तो गुरु जी, अब बात करूं मैं आज ये आप सभी महत्वाकांक्षी लोगों का। मैं प्रेमचंद विश्वकर्मा आज की सुबह के मॉर्निंग सेशन में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आज हम लोग जो बिजनेस करने जा रहे हैं वो नेटवर्क मार्केटिंग 21वीं सदी का बिजनेस है। और इस नेटवर्क मार्केटिंग में हम लोग आज बात करेंगे बेसिक नॉलेज के बारे में कि हमारे बिजनेस का एक 4 पिलर होते हैं जिसपे हमारा ये बिजनेस टिका हुआ है। कहने का मतलब है 4 पिलर्स ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, जिसमें से सबसे पहला निकल के आता है कंपनी, दूसरा है सिस्टम, तीसरा है अपलाइन और चौथा है हमारा सेल्फ खुद। कंपनी, सिस्टम, अपलाइन और सेल्फ, जिस किसी ने भी इस 4 चीजों पर विश्वास करके काम की शुरुआत करी है ना, उसका काम कभी रुका नहीं है। सबसे बड़ी बात होती है विश्वास की। सबसे पहले विश्वास हमें करना है कंपनी पे। सेफ शॉप पे विश्वास करके आज लाखों लोगों की जिंदगी बदली है। लोग कहते हैं कि क्या पता 6 महीना, 1 साल, साल 2 साल के बाद ये कंपनी चलेगी और भाई गायब हो जाएगी। तो दोस्त, आज 24 साल हो गए, कंपनी आज तक नहीं गायब हुई। लोग भले ही गायब हो गए जो जो कहते थे, वो लोग आज दिखाई नहीं देते जो कहते हैं कि हम 6 महीने के बाद तुमसे मिलेंगे, 1 साल के बाद मिलेंगे, तुम्हें देख लेंगे, क्या होगा। तुम्हारा भी पता नहीं होगा और कंपनी का भी पता नहीं होगा, तो तुम कर रहे हो उससे भी चले जाओगे। मुझे बताओ दोस्तों कि आज हम लोग इस पैनल पे बैठे हैं, क्या कंपनी चली गई? कंपनी आज भी है और लाखों की इनकम भी दे रही है। और लाखों लोग हमारे सामने ऐसे हैं जो इस इनकम को ले भी रहे हैं। तो इसलिए हमें सबसे पहले विश्वास करना है कंपनी पे, और दूसरा विश्वास करना है हमें सिस्टम पे। आज हमारा जो सिस्टम बना हुआ है, हम उसी सिस्टम के माध्यम से तो काम कर रहे हैं। क्या हमने अपना खुद का सिस्टम बनाया? अगर हम अपने खुद के सिस्टम को मान के चले तो सर, क्या हम यहाँ से कामयाब हो जाएंगे? सभी नहीं हो पाएंगे। एक हवाई जहाज को भी अगर आकाश पे उड़ना होता है ना, तो उसको भी अपने रडार के हिसाब से उड़ना होता है। अपनी मनमर्जी से अगर पायलट उसे उड़ाने लग जाए, तो क्या वो अपनी मंजिल तक पहुंच पाएगा? वो कहीं ना कहीं रास्ता भटकेगा और किसी काम का नहीं रहेगा, उसे खुद का नहीं पता चलेगा कि वो कहाँ जा रहा है, किस दिशा में चला गया वो। इसलिए जो सिस्टम बना हुआ है, हमें उसी सिस्टम के अनुसार काम करना है। और सिस्टम एक बेहतरीन आप लोगों को इनकम भी देता है। बस उस सिस्टम को फॉलो करने की जरूरत है। यहाँ पर बैठे सभी लोग जानते हैं कि सिस्टम कितनी इनकम देता है हमें। कोई ऐसा व्यक्ति है जो नहीं जानता हो? लगभग मैं कहूँ कि सभी को पता है। क्योंकि जिस समय हम लोग बिजनेस बताते हैं, जिस समय प्लान बताते हैं, उस समय टोटल इनकम बताते हैं कि आपकी इनकम किस तरीके से जनरेट होगी और किस तरह से निकल के आएगी। तो ये सारा क्या है? एक सिस्टम है। वही सिस्टम देख करके तो हम काम की शुरुआत करते हैं ना। इसलिए सभी लोग अपने अपने सिस्टम पे विश्वास करके काम की शुरुआत करें। और कोई ये ना सोचे कि मैं अपना खुद का सिस्टम बना लूं। हम बहुत ग्रेट लोग में से शामिल हुए हैं जिनको छांट करके यहाँ पर लाया गया है। क्या सभी आए हैं जिसको हमने प्लान दिखाया? छठे हुए लोग हम बैठे हैं यहाँ पर। सभी लोग नहीं आए जिस जिसको हमने प्लान दिखाया है। सभी की ये बिजनेस समझ में नहीं आया। और हम लोग अगर ये बिजनेस समझ में आया है, तो आज काम करने की जरूरत है। आपने देखा होगा कि हमारे पास 50 की टीम होती है, 100 की टीम होती है और हम काम भी कर रहे होते हैं। लेकिन क्या हमने 50 लोगों को प्लान दिखाया और 50 50 ज्वाइन हो गए? नहीं, कभी ऐसा नहीं हुआ। हमारे बिजनेस में वही आएगा जिसके सपने होंगे, जिसको कुछ बड़ा करना होगा, जिसका जीवन व्यापन ऐसे ही चल रहा है कि चलो आज कमाया और आज ही खा लिया, वो इस बिजनेस को क्यों करेगा? ये सपनों को पूरा करने का बिजनेस है। और जो व्यक्ति सपने देखता है वही इस बिजनेस में आता है कि हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है इतनी इनकम कमाने का। और जो सपने ही नहीं देखेगा, जो सपने ही नहीं पूरे करने चाहता, उसको क्या मिलेगा?
इसलिए हमें आज काम करने की जरूरत है सिस्टम के थ्रू। अपने सिस्टम के अनुसार काम मत कीजिए, जो सिस्टम बोले उसके अनुसार काम कीजिए। तीसरी बात करूं मैं अपलाइन की। हम लोग बड़े खुश नसीब हैं कि हमें ऐसे अपलाइन मिले हैं जिनमें काम को आगे बढ़ाने की मादा है। वो अपना समय के साथ साथ आप लोगों को भी आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। देख लो स्कूलों में जा करके, टीचर आते हैं, फॉर्मेलिटी पूरी करके चले जाते हैं, क्या वो 30 के 30 बच्चों पे नजर रखते हैं? जो पीछे बैठा खेल रहा होगा, टीचर कितनी बार उस पर नजर रखेगा? आधे से पौने घंटे का एक सेशन होता है, उन्हें वो सिस्टम पूरा करना होता है। चल भाई, टॉपिक उठाया, बच्चों को बता दिया, एक बार आवाज मार दी, पीछे वाले ध्यान दे दो, खत्म, फॉर्मेलिटी पूरी हो गई उनकी। लेकिन हमारा यहाँ पर अपलाइन जो है, हर किसी को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर रहता है। हमेशा फोन करता है, बातें करता है कि आगे बढ़ो, काम करो, तुम्हें आज ये काम कर लेना, ऐसा कर लेना। क्या हम सारी बातें मानते हैं? कई तो कुछ ऐसे लीडर हमारे पास हैं जो अपना इनका फोन नहीं उठाते, कि जरूर कुछ ना कुछ काम बताएंगे। अरे दोस्त, वो क्यों फोन कर रहा है आपको? आपको आगे बढ़ाने के लिए फोन कर रहा है। अपलाइन हर किसी को बेहतर नहीं मिलता। जिन उनसे पूछो जिनको काम करना है और जिनके पास ऐसे अपलाइन की नहीं कमी है, जो ऐसे अपलाइन नहीं है। कई ऐसे लटूरे अपलाइन मिल जाते हैं, ज्वाइन करा के और भाग जाते हैं। वो फिर किसके सहारे काम करते हैं आगे? और अपना सिस्टम और अपने अपलाइन को यहाँ देख लो, चेक कर लो कि किस तरीके से काम करते हैं। जिसका अपलाइन है आपको आगे बढ़ाने के लिए दिन रात फोन कर रहा हो और आप उसका फोन नहीं उठा रहे हो, तो आपको क्या लगता है कि आप इस बिजनेस को आगे कर पाओगे? अभी आप इस बिजनेस में नए हो, अभी आपको इस सिस्टम में सीखना है। और सीखना क्या है? यही 3 4 बातें हैं, वही सारा फॉलो करना होता है 4 से 5 साल तक, और आपका काम चालू हो। कोई नई चीजें तो नहीं करनी होती, जो पहले लोग करके गए हैं वही चीजें करनी है यहाँ पर। रास्ता आपको बताया गया है, हमें बस उसी रास्ते पे चलता चलते जाना है। तो हर कोई व्यक्ति अपने अपने अपलाइन का फोन उठाए, उनके मार्गदर्शन में काम करे। जो नहीं करे वो अपना रिजल्ट देखेगा कि काम कितना चल रहा है, वो कितना आगे बढ़ रहा है और उसके कितने चेक बन रहे हैं। और सबसे बड़ा बात करूं कि खुद सेल्फ की, कोई भी अपलाइन आपको कितने महीने, 3 महीने 6 महीने आपका पीछा करेगा आपको आगे बढ़ाने के लिए, उसके बाद क्या होगा? वो भी परेशान होकर के अपना हाथ हटा लेगा कि भाई इसने तो ये अपनी गाड़ी का हैंड ब्रेक ही लगा रखा है। हाँ। और आपने खुद का हैंड ब्रेक अब लगा रखा है तो आपको कोई आगे नहीं बढ़ा सकता। अपलाइन भी 6 महीने कॉल कर करके परेशान हो जाएगा और आपका फोन करना छोड़ देगा, आपकी जगह फिर दूसरे किसी लीडर पे फोकस करेगा। तो इसलिए कभी भी ऐसा ना करें, और इस 4 चीजों पे विश्वास करके काम करने की जरूरत है आपको। और ये 4 चीजें इतनी जीवन में आपके इतने बदलाव कर देंगी कि आप सोच भी नहीं सकते। कंपनी, सिस्टम, अपलाइन और सेल्फ। विश्वास करो और काम को आगे बढ़ो। अगर इन चारों में से कोई एक चीज भी आपसे अगर छूट गई, तो मुझे बताओगे क्या कामयाब हो पाओगे? मान लो हम लोग काम करना चाहते हैं, कंपनी नहीं है तो कहाँ करोगे? काम करना चाहते हैं, सिस्टम ही नहीं है तो कैसे करोगे? काम करना चाहते हैं, हमारे साथ कोई अप्लाई ही नहीं है, किसके चेक दिखाओगे? काम करना चाहते हो, तुम्हारा खुद का मन नहीं है काम करने का, तो काम आपका कैसे आगे बढ़ेगा? अपलाइन रोज आ रहा है आपके दरवाजे पे खड़ा हो रहा है और आप घर से नहीं निकल रहे हो, क्या आपका काम बढ़ जाएगा? ये 4 के 4 चीजें बहुत जरूरी है। एक कुर्सी है आपके घर में, उसके 4 पैर हैं, चार में से कोई एक पैर निकाल दो, क्या वो कुर्सी ठीक रहेगी? क्या आप उस कुर्सी पे बैठ पाओगे? नहीं बैठ पाओगे। चारों के चारों पैरों के ठीक होना जरूरी है। दूसरी बात करूं मैं, लोगों के पास क्या आजकल
लिस्ट नहीं है। बेसिक 4 स्टेप इन नेटवर्क मार्केटिंग: लिस्ट, इनविटेशन, शो द प्लान और फॉलो। लिस्ट कैसे बनती है? लोग आज भी कंफ्यूज है कि लिस्ट सर हमारे पास नहीं है, लिस्ट कैसे बनाए। 3 तरीके की लिस्ट होती है: हॉट लिस्ट, वार्म लिस्ट और कोल्ड लिस्ट। हॉट लिस्ट में हमारे रिश्तेदार आते हैं। रिश्तेदार आएंगे जरूर। आप 10 को प्लान दिखाओगे, ए दो तो जरूर आ जाएंगे, लेकिन वो काम नहीं करेंगे। वो आपके एक फेस वैल्यू पे आ जाते हैं, काम तो आप ही को आगे बढ़ाना पड़ेगा और उनको भी। वार्म लिस्ट में हमारे दोस्त रिश्तेदार आते हैं। तो सबसे पहले हमें अगर काम करना है, इस बिजनेस को आगे बढ़ाना है, तो हॉट लिस्ट पे काम करते हैं। उसके बाद हम लोग वार्म लिस्ट पे जाते हैं, दोस्त यार रिश्तेदार। और तीसरा होता है कोल्ड लिस्ट। और सबसे बड़ा काम इसी लिस्ट पे से होता है, कोल्ड लिस्ट पे। लेकिन शुरू में हमें हॉट लिस्ट और वार्म लिस्ट पे काम करने की जरूरत पड़ती है, कोल्ड लिस्ट तो बाद में काम आती है। और वहीं से हमारा बिजनेस स्टार्ट होता है। तो सभी के सभी अगर लिस्ट नहीं बनती किसी की, तो अपनी लिस्ट बना ले और लिस्ट पे ही काम करें। आज अगर हमारा काम नहीं चल रहा, तो उसका कारण क्या है? कि हमारे पास लिस्ट नहीं है, हमने लिस्ट नहीं बनवाई टीम में। देखना किसी की 50 की टीम होगी, उसके पास क्या काम हो निकल रहा है। क्यों? क्योंकि हमने एक एक को पकड़ पकड़ के उनके लिस्ट पे काम नहीं किया, उनके लिस्ट को नहीं बनवाया। 5 प्लान 10 प्लान कर दिया, उनकी लिस्ट खत्म हो गई, क्योंकि हमने एक प्रॉपर लिस्ट नहीं बनवाई। यदि हम प्रॉपर लिस्ट बनवाते उनकी, तो उनकी लिस्ट पे काम करते, तो काम और तेजी से निकलेगा। दूसरा आता है इनवाइट करना। अभी तक हमारे टीम में इनवाइट करने का तरीका लोगों को नहीं आता कि हम इनवाइट कैसे करें। सबसे बड़ा काम ही इनवाइट करना होता है। हम इनवाइट में ही सब कुछ बता देते हैं कि हमारी कंपनी का नाम ये है, वो है, ये ऐसा ऐसा है, वहाँ मीटिंग है, एक फंक्शन है। इतना अगर सब कुछ यही बता दोगे, तो अगला क्यों आएगा आपके पास? क्यों जाएगा आपके मीटिंग फंक्शन में? इनवाइट करने का तरीका बिल्कुल शॉर्ट होना चाहिए। और तीसरा आता है शो द प्लान। जब तक हम लोग प्लान नहीं दिखाएंगे, जब तक काम आगे नहीं बढ़ेगा। प्लान जितने ज्यादा से ज्यादा हम दिखाएंगे, हमारा बिजनेस उतने आगे जल्दी से ग्रोथ करता है। और चौथा आता है हमारा फॉलोअप। फॉलोअप हमारे बिजनेस की रीढ़ की हड्डी है। कोई भी प्लान दिखाने से 100 में से 100 लोग ज्वाइन नहीं होते। बाई चांस ही 100 में से 2% रिजल्ट आता है कि प्लान दिखाया और वो ज्वाइन हुआ। ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट निकल के आते हैं हमारे फॉलोअप पे। लेकिन फॉलोअप हम कितनी बार करते हैं? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। इसके बाद उसको हम छोड़ देते हैं। फॉलोअप कम से कम 10 से 15 बार के बीच में करते रहो, तो जाकर के रिजल्ट आता है। अगले को ये फील हो जाता है कि बट जरूर इस बिजनेस में कोई खास बात है, तभी हमारे पास ये लोग बार बार आ रहे हैं फॉलोअप करने के लिए, मिलने के लिए। 2 बार जाएंगे, वो भी कहेगा छोड़ो ना। शुरू में सर किसी को इस बिजनेस पे विश्वास नहीं होता, समझ में नहीं आता। इसलिए इस बिजनेस को करने के लिए हमें फॉलोअप की जरूरत पड़ती है, और फॉलोअप लगातार कंटिन्यू करते रहना चाहिए। इतिहास उठा के देख लेना 23 सालों का, कि हमेशा रिजल्ट जो निकल के आए हैं, फॉलोअप पे ही निकल के आए हैं। और आगे की बात करूं तो कोर। हमें अपनी टीम में सबसे ज्यादा कोर बनाने की जरूरत है। और जिसने कोर बनाने पे काम नहीं किया, उसका बिजनेस बहुत रो रो के चला है, धीरे धीरे चला है बिल्कुल। आज अगर आपके पास 100 की टीम है और आपके पास कम से कम 20 कोर भी नहीं है, 20 क्या मैं कहूँ कि अगर 10 कोर भी नहीं है, तो आपका बिजनेस क्या चलेगा? आप 1 दिन और 2 दिन के लिए बाहर चले जाओ, या हफ्ते दिन के लिए बाहर चले जाओ, और आप अगर कोर नहीं बना के गए, तो 100 के 100 क्या काम कर पाएंगे? कभी नहीं करेंगे। और ये बिजनेस आपका खुद तक सीमित होकर के रह जाएगा। अगर इस बिजनेस को खुद तक सीमित नहीं रखना, तो अपने जैसे बनाओ अपनी टीम में। आपको खुद को प्लान, FIM, फॉलोअप, सब कुछ आना चाहिए। प्लान, फॉलोअप, FIM कंपलसरी। और जैसे आप खुद हो,
फील्ड में निकलते हो, किसी का धक्का देने की जरूरत नहीं पड़ती, किसी को मोटिवेट करने की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसी ही अपनी टीम को बनाओ, सबसे ज्यादा कोर लीडर जनरेट करो। कोर बनाने पे अगर आप फोकस करते हो तो आप इस बिजनेस में सबसे जल्दी ग्रोथ करते हो। हमने सोचा कि चलो हमने टीम बना ली है, 50-100 की हो गई, काम तो चलेगा। सर कैसे चलेगा मुझे बताओ, हमारे पास कोर ही नहीं है, हम खुद ही भागते जा रहे हैं। अपनी टीम में कम से कम, जिसकी भी टीम 50 की है उसमें से 10 जने चुन लो, 10 सेलेक्ट कर लो कि इन 10 को हमें कोर बनाना है। वो 10 ऐसे होने चाहिए जो आपकी बात को मान सके, जो आपके कहने पे चल सके। उन 10 को आपको सिखाने की जरूरत है। 100 की टीम में 15-20 तो उसमें से कोर बन जाएंगे। और कोर बनाने में हमें कितना समय लगेगा? 2 से 3 महीना। अगर मैं कहूं कि अगर 6 महीने में भी आपने अगर 10 कोर या 20 कोर को भी तैयार कर दिया है, और उन्होंने भी अगर 2-2 कोर तैयार कर दिया अगले 6 महीने में, तो बताओ मुझे रिजल्ट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? लेकिन हम कोर नहीं बनाते बस, इसलिए हमारा बिजनेस रुका हुआ है। और मैं चाहूंगा कि आज के बाद जितने भी हमारी टीम में लीडर्स हैं वो अपने कोर बनाने पे फोकस करें। कम से कम कुछ नहीं तो आधा से 1 घंटा कोर बनाने में शाम को लीडरों को मीटिंग लेने में काम करें। जब जाकर के हमारा बिजनेस तेजी से ग्रोथ करेगा। एक अकेला व्यक्ति कहाँ कहाँ दौड़ सकता है? एक अकेला व्यक्ति कहाँ कहाँ भाग सकता है मुझे बताइए। आज सब के सब हम लोग जितने भी यहाँ बैठे हैं, कोई भी फुल टाइम तो नहीं कर रहा। सारे के सारे ओवर टाइम या पार्ट टाइम, घंटा 2 घंटा 3 घंटा ही तो निकाल सकते हैं हम डेली के। ये भी बहुत है, अगर हम एक व्यक्ति अकेला 1 से 2 घंटे निकालता है और वो भी 10 कोर बना करके चले हैं, तो 10 कोर में अगर 2-2 घंटे भी निकालते हैं तो 20 घंटे हुए। 20 घंटे काम हो सकता है। लेकिन क्या हम लोग कोर नहीं बनाते? हम लोग कोर बनाने में फोकस ही नहीं करते, हम लोग बस प्लान फॉलो पे भागते रहते हैं। ये भी जरूरी है, लेकिन इसके साथ साथ कोर बनाना भी बहुत जरूरी है। वरना आज होगा क्या, हमारी 50-100 150 200 की टीम हो जाएगी और हम अकेले ही चल रहे होंगे। टीम वर्क का काम है, टीम को लेकर के चलना है। और टीम में काम जब ही होगा जब आप कोर बनाने पे फोकस कर जाओगे। ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है ना, जो आपको जीरो से हीरो बनाता है। अगर आज आपकी पहचान नहीं है मार्केट में, तो ये आपको एक पहचान देता है। कितने सालों में? 4 से 5 सालों में। जमीन से आसमान तक पहुंचाने वाला बिजनेस है ये आपको। बस क्या हमें थोड़ा थोड़ा इसको काम करने की जरूरत है, और ईमानदारी से काम करने की जरूरत है। कभी ऐसा देखा आपने कि हम फोन 10 जनों को करते हैं तो 10 के 10 फोन नहीं उठाते? क्या उनको पैसे की जरूरत नहीं है? इस दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसको पैसों की जरूरत ना हो। लेकिन क्या, बस वही हमारा दिमाग कुछ और कहता है और हम करते कुछ और हैं। सपने हमने देख लिए, लेकिन उस सपनों को पूरा करने के लिए काम नहीं करते। कोई ना कोई बहाना चलता है कि हम यहाँ बिजी हैं, हम वहाँ चले गए थे, यहाँ हो गया था। इन सब बातों से क्या रखा है? झूठ बोल करके हम किसको धोखा दे रहे हैं? क्या हम झूठ बोल रहे हैं हमारे अपलाइन को नहीं पता? अरे जिस रास्ते से आज हम गुजर रहे हो वो गुजर चुके हैं वहां से। बच्चा आज जितनी गलतियां करता है, जितनी झूठ बोलता है, बाप को पता रहता है कि मेरा बेटा कब सच बोल रहा है और कब झूठ बोल रहा है। क्योंकि जिस उम्र में बच्चा आज है ना, उस उम्र से वो निकल चुका है। इसलिए अपने अपलाइन का प्राउड बनने की कोशिश करो। और जितना ज्यादा आप उनके प्राउड बनोगे उतना ज्यादा आपका बिजनेस ग्रोथ करेगा, जितनी ज्यादा आप उनकी कॉल उठाओगे उतने ज्यादा आप आगे बढ़ोगे। नेटवर्क मार्केटिंग में कहा जाता है कि उड़ नहीं सकते तो दौड़ो।
दौड़ नहीं सकते तो चलो, और चल नहीं सकते तो रेंगो। ये बिजनेस है, अप डाउन चलेगा। बस कभी हिम्मत मत हारो, आगे बढ़ते रहो। किस्मत भी उसी को बादशाह बनाती है जो खुद कुछ करने का हुनर रखता है। उगते हुए सूरज से हर कोई आंख मिला लेता है, अगर मगर जब सूरज चमकता है, आंखें चुंधिया जाती है। आप भी इस सिस्टम से उग सिस्टम में उग रहे हो, केवल 2 से 3 साल अपने आप को बना के रखना। आज देखो, जब हम इस बिजनेस में पहले आए थे, तो हमारे गुरुजी ओमकार सर डायमंड तो नहीं बने थे। देखते देखते हमारे सामने वो डायमंड बने हैं। लोग कहते हैं कि यहाँ डायमंड नहीं बनते। अरे डायमंडों की तो भरमार पड़ी है यहाँ पर। काम करके तो देखो, मिलके तो देखो। आज मुझे बताओ कि हम लोग जितने भी पैनल पे बैठे हैं, कौन नहीं जानता अपने गुरुजी ओमकार सर को? क्या वो हमारे सामने ही तो डायमंड बने हैं ना? हमारे सामने ही तो लाखों की इनकम ली है ना? और ये 2024, कम से कम कुछ नहीं तो कई डायमंड और नए हमारे साथ बनने वाले, हमारे गुरुजी के माध्यम से, देखते जाइएगा। ये सब आपके सामने होगा। और जो टिका रहेगा, वो खुद अपने नाम के आगे डायमंड लिखवाएगा। ये बिजनेस बस एक प्रमोशन का है। जितना दमदारी से आप प्रमोशन कर सकते हो, उतना ज्यादा ये बिजनेस आपको ग्रोथ देगा। अगर आप चाहते हो कि आपका बिजनेस महीने 2 महीने में तेजी से ग्रोथ करे, तो बस पास प्रमोशन का काम करते चले जाओ। बहुत शानदार समय मिला है हम लोगों को पास प्रमोशन करने का, अपने गुरु जी के माध्यम से। उनकी डायमंडशिप है 11 मार्च को। और गुरु जी ने अपने साथ 4 लीडरों को बिठाया था। अपने खुद के पैसे खर्च कर करके उन्होंने 4-5 लीडरों को बिठाया, और वो सारे के सारे आज डायमंड बनने की कगार पे पहुंच चुके हैं। लेकिन ये देखो कि हम लोग आज प्रमोशन कितना कर पा रहे हैं। जनवरी खत्म होने के आ गई, फरवरी का दिन बचा। फरवरी में दिन पूरे मिलते नहीं, 28 से 29 दिन का दिन होता है। उसमें भी देखो कि हम लोग कितना पास प्रमोशन कर जाएंगे। अभी तक हमारे लीडरों के पास प्रमोशन के पैसे नहीं आए। अगर हम लीडरों पे ही फोकस करते रहेंगे, तो गेस्ट पे फोकस कब करेंगे? अगर लीडर हमारे अपने पेमेंट पास प्रमोशन का पैसा जमा करा दे, तो हम फिर गेस्टों पे फोकस करना शुरू कर दें। हमें समय ही नहीं मिल पाएगा कि फिर हम गेस्ट पे कहाँ जाएंगे, जब हम लीडरों के पीछे ही दौड़ते रहेंगे तो। और हर एक लीडर जो फ्रेशर भी है ना, वो भी 3 को तो ले ही जा सकता है। और सोचो कि जिस 3 लीडरों को लेके गया और उन्होंने आकर के मुट्ठी बांधी और काम की शुरुआत करी, तो काम आगे बढ़े या नहीं बढ़ा? अगर तेजी से काम को आगे बढ़ाना है, तो पास प्रमोशन ज्यादा से ज्यादा करो। ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। दो दो महागुरुओं का मान सम्मान एक साथ है। अपने गुरुजी प्रताप सर और गुरुजी ओमकार सर, दोनों शानदार लीडर हैं, जिन्होंने अपने काम के साथ साथ अपने इस डायमंडशिप को हासिल किया है। और इनकी जो स्टोरी और इनकी जो बातें हमें सुनने को मिलेगी, वही हमारे बिजनेस को आगे ग्रोथ करेगी। क्योंकि ऐसा कोई व्यक्ति आज तक डायमंड नहीं बना जिसने डायमंडशिप ना बिना देखे ही डायमंड बन गया हो। जिस व्यक्ति ने डायमंडशिप देखी है, वो वहां से मुट्ठी बांध के आया है। हर एक शख्स जो डायमंड बना, उसकी स्टोरी सुन लेना, वो यही कहेगा कि मैं भी गया था सेमिनार में, डायमंड शिप देखने गया था आगरा। और वहां कौन झूमर के नीचे खड़ा होकर के मैंने भी कसम खाई थी कि साला कुछ भी हो जाए, डायमंड जीवन में एक बार तो जरूर बनूंगा। और उन लोगों ने काम की पूरा किया है। जितने भी लोग आज हम लोग डायमंड शिप देखने जाएंगे, वहां से देखिएगा हर एक व्यक्ति मुट्ठी बांध के आएगा। और ज्यादा से ज्यादा प्रमोशन का काम कीजिए। प्रमोशन का ही बिजनेस है। और ये 1 महीने का समय बचा है बस। और इसमें 1 महीने में पूरी ताकत के साथ प्रमोशन में दम लगा दो, और काम को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता आपके।
और गुरुजी मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार। ग्रेट सर।